डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी पाठकों का अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, नरेशन का स्पेशल रूल, कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो स्टूडेंट्स को प्राय कंफ्यूज करता है। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास हम करते हैं। कभी कभी प्राय हम देखते हैं एग्जाम्स में या तो अकेजनली करने पर पढ़ने पर कुछ ऐसे रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य मिल जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे किसी का नाम अगर आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में तो होता है कि इसको हम कैसे करें। तो आइए हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको कंफर्म कराने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, डायरेक्ट देखिए, हरी सेड राजीव I am waiting for you। यहां पर इस उदाहरण में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें कि हरी सेड राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू। फ्रेंड्स, यहां पर केवल आपको इतना ही समझना है कि इसमें, और तो सब समझ रहे हैं, केवल कंफ्यूज कर रहा है एक शब्द राजीव। तो कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में जब किसी का नाम आ जाता है तो हमें प्रायः मिस्टेक हम कर देते हैं। तो ऐसे में आपके कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो आप कैसे बनाएंगे, देखिए, हरी सेड राजीव आई एम वेटिंग फॉर यू। तो सारे रेगुलेशन वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। ये जो राजीव रिपोर्टेड स्पीच में किसी का नाम दिया रहेगा तो उसको आप अपने रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानेंगे। बात समझ रही है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को आप रिपोर्टेड स्पीच के किसी भी नाम को, ये चाहे वो बीच में हो चाहे किनारे हो, तो कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हरी, अब इसको आप मान के चलिए कि हरी सेड टू राजीव, हरी ने राजीव से कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो आप कैसे लिखेंगे? हरी सेड टू बदलेगा टोल्ड में, असर्टिव सेंटेंस है। हरी टोल्ड राजीव, समझ रहे हैं? दैट, अब असर्टिव सेंटेंस है इसलिए राजीव को हमने यहां ले लिया। अब दोनों कामा झटेंगे, यहां कंजंक्शन लगेगा दैट। अब आई एम वेटिंग फॉर यू, आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट हरी के अनुसार, तो हो जाएगा ही। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब है, तो ही के साथ पास्ट में हो जाएगा वाज वेटिंग फॉर। अब ये उस सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, बदलेगा राजीव के अनुसार, वेटिंग फॉर हिम। फुल स्टॉप। यदि आप चाहें तो कोष्टक में हिम के लिए राजीव भी लिख सकते हैं। हरी टोल्ड राजीव, कहने का आशय है कि आप राजीव को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। हरी टोल्ड राजीव दैट ही वाज वेटिंग फॉर हिम, यू बदला राजीव के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। आइए नेक्स्ट देखते हैं। डायरेक्ट है, शी सेड, वर्ड फोकस करना भी, टेक योर पर्स किरण। अब यहां पर आपको करना क्या है,
शी सेड टेक योर पर्स किरण, उसने किरण से कहा टेक योर पर्स, अपनी पर्स ले लो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी तरह से अटेंटिव होना है रिपोर्टेड स्पीच पर कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस तरह का वाक्य है। असर्टिव होगा तो कंजंक्शन दैट, इंपेरेटिव होगा तो टू, एक्सक्लेमेटरी होगा तो दैट। इस ढंग से डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा, यह मिस्टेक कभी मत कीजिएगा कि मनमाना शुरू कर दीजिए। पहले रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखिए कि किस तरह का सेंटेंस है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ताकि आप कंजंक्शन गलत ना करें। उसके बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान देंगे, फिर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का कंपेरिजन करेंगे कि किस टेंस में कौन है, फिर पुराने नियमों को आप लगाएंगे, कंजंक्शन में गलत नहीं करेंगे। यदि कोई नाम आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे। यहाँ पर है शी सेड टेक योर पर्स किरण, उसने कहा अपनी पर्स ले लो किरण। इट मीन्स शी किरण को मोटिवेट कर रही है, उसने किरण से कहा कि तुम अपनी पर्स लो। तो इसको हम कैसे लिखेंगे तो बनाएंगे शी आस्क्ड, शी आस्क्ड, किससे आस्क्ड, किरण, शी आस्क्ड किरण। अब टू इंपेरेटिव का वाक्य है तो टू टेक हर पर्स, देख रहे हैं। अब ये इंपेरेटिव का सेंटेंस है, लाइट जलाओ। तो इंपेरेटिव के सेंटेंस होने के नाते यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में टू का प्रयोग किया गया। शी आस्क्ड किरण टू टेक हर पर्स, ठीक। इस ढंग से फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि ये रूल अगर कोई नाम आता है तो उसको हम लगाएंगे। आइए सेकंड रूल देखते हैं। टाइम कितना हुआ लगा फ्रेंड्स। अब हम आपको जो सेकंड रूल देने चल रहे हैं, यदि वाक्य में सर, मैडम, प्लीज, काइंडली आए तो उसे रिमूव कर देंगे। और कैसे बनाते हैं आइए उसको देखते हैं डायरेक्ट में। डायरेक्ट है शी सेड may I leave, she said may I leave now madam। यहां पर आप देख रहे हैं कि सर, मैडम, प्लीज, यदि ये सब शब्द आते हैं तो हम इसे किस ढंग से रिमूव करेंगे और कैसे इनको चेंज करते हैं, यही स्पेशल रूल हैं। अब आपको अटेंशन करना है कि हम वाक्य हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस टेंस का है। तो किस टेंस में किस प्रकार का सेंटेंस समझ में आ रहा है, मे आई लीव नाउ मैडम। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि मे के साथ मैडम है, मे हेल्पिंग वर्ब के रूप में है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहां चिन्ह भी लगा हुआ है। अब यहां पर आप कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाक्यों को हम सेड को बदलते हैं आस्क्ड में। सारे नियम पुराने हैं, कोई नया नियम नहीं है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। देखिए पहले अर्थ आप समझिए। सी सेड, उसने कहा मे आई लीव नाउ मैडम, क्या मैं अब छोड़ सकता हूं मैडम, मे आई लीव नाउ मैडम। तो यहां पर उसने मैडम से पूछा तो सी आस्क्ड मैडम, उसने मैडम से पूछा
क्या पूछा कि क्या मैं कमरे को छोड़ सकता हूं। अब कामाज हटेंगे, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब में इफ लगता है, आपको पता है। इफ लगाएंगे, इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, सी, में चेंज होता है माइट में, सी माइट लीव देन, नाउ चेंज हो जाएगा देन में फुल स्टॉप। इस तरह से कोई नई चेंज नहीं हुई, सिर्फ आपने मैडम को हटा दिया है यहां से, और मैडम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आप लेंगे, जैसा कि पहले नियम में बताया गया। उसने मैडम से पूछा कि क्या मैं छोड़ सकता हूं, तो सी आस्क्ड मैडम, रिपोर्टेड स्पीच क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसलिए इफ, आई बदला सी में फर्स्ट पर्सन के अनुसार, में चेंज हुआ माइट में, सी माइट लीव देन। बस छोटा सा वाक्य था, केवल कंफ्यूजन इसमें था कि मैडम लास्ट में आया था, तो हमने पहले ही कहा उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। He said, may I He said, may I attend the class, sir? अब उसने कहा कि may I attend the class, sir? सर क्या मैं क्लास को अटेंड कर सकता हूं। अब यहां पर आप क्या करेंगे, यहां भी वही नियम है, जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो उसने सर से रिस्पेक्टफुली पूछा कि सर क्या मैं क्लास को ले सकता हूं, तो आप लिखेंगे ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, उसने सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक पूछा। क्या पूछा, ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली, कामाज हटेंगे, इफ आई बदलेगा फर्स्ट पर्सन ही के अनुसार, तो ही में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स माइट में, ही माइट अटेंड द क्लास, समझ रहे हैं, ही माइट अटेंड द क्लास। इस ढंग से आपने देखा, यदि यहां पर सर शब्द को आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, यहां मैडम को लिया गया था, सर नहीं लिया गया, तो हमने सम्मान पूर्वक कहा कि ही आस्क्ड रिस्पेक्टफुली। सर कर सकते हैं लेकिन सर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसने सम्मान पूर्वक पूछा इफ ही माइट अटेंड द क्लास। बात समझ आ रही है। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिएगा। इस तरह से हम इन वाक्यों में आपको यह बताने का प्रयास किए कि सर मैडम को कैसे रिमूव करेंगे और किसको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सिखाया कि यदि बीच में कोई नाम या कोई रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी आती है तो उन्हें हम कैसे, ऐसे वाक्यों को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। अब आज का वीडियो लेक्चर मैं ये बंद करता हूँ, फिर हम लोग एक नेक्स्ट प्लान में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं ये कहूँगा कि अधिक से अधिक आप पढ़ें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ समय का उपयोग करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने हेतु अधिक से अधिक कीप ऑन योर प्रैक्टिस प्लीज। थैंक्स।